कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का अष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। ओम श्री शुकवाय कमंडलो वेद गर्भा कुशान सप्तर्षयोददो अक्षुमाला महारान सरस्वत्यां जयात्मना तस्मायुत्युपनीताय यक्षराट पात्रिकां भिक्षां भगवती साक्षादुमादा दम्बिका सती सा ब्रह्मचर्य सेनेवं शवां संभावितो वटो। ब्रह्मर्षि गण सज्जुष्टा मतिरोचत मारिषा शमन्दमाहितुं वह्निं कृत्वा परिसमूहनं परिस्थिति संव्याच्य शमद्भिर्जुहोद्विजा श्रुत्वा सुमेधे मानमूर्जितं बलिं भृगोणामुपकल्पितस्तथा जगाम तत्राखिलसार संभृतो भारेण गां सन्वयन् पदे पदे नर्मदायास्तन्मुत्तरे वलेजो ऋषत्पञ्जस्ते भृगुकञ्च संज्ञके प्रवर्तयन्तो भगवान् कृतोन्तमं व्यचक्षुतारा दुदितं यथा रविम्। परीक्षित, अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीत से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ, तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवेशधारी भगवान का सम्मान किया, तब भी ब्रह्म ऋषियों में भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं।
तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहां बल के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। और लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तारित्वजो यजमाना सदस्या हत्वत्वसो वामन तेजसा नृपौ सूर्याकिलायां विवावसो सनत कुमारो वन दीद्रक्ष्या कृतो इत्थं सशिष्येषु भृगस्वने कथा वितर्क्यमाणो भगवान स्वामिनां छत्रं दंडं सजलं कमंडलं विवेश ब्रह्मबंधे वेदवाटं मौञ्जयामि कल्यामि तुमुपवीताजिनोत्तरम् जटिलं वामनं वृप्पं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टुं वीक्ष्य भृगवान् शशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यग्रहन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसां यजमाना प्रमुदते दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपा वयं तस्मा आसन माहर्तुम्। परीक्षित वामन भगवान के तेज से यजमान सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार वो ने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडल में प्रवेश किया तो भृगुवंशी ब्राह्मणों ने देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सबके सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वागतेनाभिनन्दानन्द्यात् पादो भगवतो बलिः, अनिज्याञ्चियामास मुक्तसङ्गमनोरमम्, तन्पादसाचं जनकल्यापहम्, जनकल्मषापहं शां धर्मिणोद्धरण्यन्दाशुमङ्गलम्। यं देवो देवो गिरिश्चन्द्रमौलिधारम्, यं देवो देवो गिरिश्चन्द्रमौलिधारम्, मूर्धा पर्या च भक्त्या। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है, उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। संत देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणागत धर्म के राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री बलिवाय। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यं करवासते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् वन्दे त्वार्यवपुर्धरम्। आद्यना पितरस्तृप्तां, आद्यना पावितं कुलम्, अद्य सृष्टां कृतुर्यं यन्मवान् भवानां तो गृहान्। आद्याग्नयो मे सूतां, यथा विधि दुजात्मजो त्वच्चरणावने जने। हतां हंसो वार्वीर्यं चाभूरुः, तथा पुनीतां तनुभिपदस्तवम्। वली ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यद यतो
यदि यन्वटो वाञ्छसीं तन्प्रतीक्षुमि त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां कङ्काञ्चनं गुणवह्नां मृष्टं तथा न पेयमधुमां विप्रकन्याम् गावान् समुद्रास्तुर्गान् गजान्वान् रथान् तथारहत्तं सम्प्रतीच्छ। ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए, अवश्य वह सब मुझसे मांग लीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायामष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे अष्टादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण